अस्सलाम वालेकुम। बड़े दिनों के बाद आज मौका मिला लाइव आने का। कुछ मजबूरियां रही थी, लोगों का कहना भी कुछ अलग था और हमने भी थोड़ा सा शांति इख्तियार की थी। बहुत सारे मसले हैं और आज एक ऐसा मसला सामने आया जिसकी वजह से खुद लाइव आना पड़ा। एक हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के एक नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं। मैं रास्ते से जा रहा था तो इन्होंने कोई बात कही। एक नाम है मुसलमानों का रहबर, टीवी डिबेट करने वाला और वहाँ मुसलमानों का और इस्लाम का पक्ष रखने वाला एक शख्स जो शायद पुंछ राजौरी से है। विकारज भट्टी नाम है, थाना मंडी का रहने वाला है। एक बहुत बड़ा नाम है सोशल मीडिया पे या आप टीवी चैनल्स पे उसको बहुत देखते होंगे। और मुसलमानों का पक्ष रखने वाला और मुसलमान के नाम पे धब्बा उसे अगर आप कह सकते हैं तो उस मतलब कम पड़ जाएगा। ये शख्स है, ये हैंडीकैप है, आरिफ भाई है, आरिफ इनका नाम है। इन्होंने मुझे कुछ बातें बताई जिनकी वजह से मैं तो खुद भी परेशान हो गया कि एक इतना बड़ा नाम और इस किस्म की बात करने वाला और ऐसा शख्स जो कई डिस्ट्रिक्ट अलग है, ये डिस्ट्रिक्ट डोडा है और वो कहीं डिस्ट्रिक्ट पुंछ या डिस्ट्रिक्ट राजौरी का रहने वाला है, इस शख्स को किस तरीके से यरगमाल बनाता है और इससे पैसा लूट लेता है। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस हुआ और इसलिए मैं आया हूँ। और ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं जिन लोगों को उस शख्स ने लूटा है, क्योंकि एक नाम जब इंसान का होता है तो उसे आम आदमी को लूटने में ज़्यादा देर नहीं लगती। तो वो कुछ बातें ये बताएंगे और उसके बाद मैं खुलासा करूंगा। और जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो विकारज भट्टी को जानते हैं, जो मुसलमानों के रहबरों को जानते हैं, वो लोग भी सुन लें कि कैसे कैसी करतूतें ये लोग करते हैं और फिर स्टेज पे चढ़ के मुसलमान होने का दावा करते हैं। अब यही बताएंगे कि वाकया क्या हुआ था। आपने मुझे तो बताया है, लेकिन आवाम जानना चाहेगी। ज़रा जोर या नज़दीक आप बताओ कि उनके साथ मुलाकात कैसे हुई थी आपकी? जी, मेरा नाम आरिफ हफीज जरगर है। मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा, तहसील कहरा, गांव का नाम मलानू है। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। मैं जम्मू में था तो विकारज भट्टी नाम जो है वो मुझे मिला जम्मू में। आप उसको उससे पहले जानते थे? ना, मैंने जहाँ सोशल मीडिया पे देखा था। सोशल मीडिया पर देखा था मैंने। ऐसे मुझे मुलाकात सामने नहीं हुई थी आज तक। 2017-18 में जब वो मुझे जम्मू में मिला तो उसने मुझे देखा कि तू हैंडीकैप है, 100% है, दूसरा ही बंदा तुझे उठाता है, तेरे लिए मैं कोई अच्छा सा काम कर लूँ, तुझे मैं नौकरी दिला दूँगा। मैंने बोला चलो ठीक है, अगर आप मुझे नौकरी दिलाओगे तो मैं ऐसे भी हैंडीकैप माजूर शख्स हूँ तो मुझे चाहिए। तो उसने बोला बाद में उसने मुझसे नंबर लिया। आपका नंबर लिया? मेरा नंबर लिया, बोलने लगा मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। ठीक। तो उसने बाद में मुझसे कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद उसने बोला आप जी मुझे डॉक्यूमेंट्स दो अपने। मैं यहाँ से उठ के कितने टाइम के बाद ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए? समझो 1 महीने के बाद जब हमारी बात हुई, 1 महीने के बाद। तो उसके बाद यहाँ से मैं उठा, मैंने गाड़ी उठाई, 2 बंदे मुझे साथ लगते हैं जम्मू तक। तो मैं यहाँ से उठ के जम्मू गया, मैंने उसको डॉक्यूमेंट्स पकड़ाए। मुझे वो लोकेशन भी पता है किस जगह मैंने उसको डॉक्यूमेंट्स पकड़ाए, सब कुछ। तो उसके बाद जब डॉक्यूमेंट्स देने के बाद वो कांटेक्ट करने लगा मुझसे। कांटेक्ट में फिर बाद में वो बोलने लगे नहीं जी इधर थोड़े से पैसे लगते हैं। स्टार्टिंग में जब मिले थे तब वो पैसों की बात नहीं स्टार्टिंग में की। उसको आपके लिए हमदर्दी जागी? हमदर्दी जागी। हाँ, मुझे नहीं पता था वो हमदर्दी क्या है। तो 1-2 महीने के बाद, 1 महीने या 2 महीने के बाद, तो उसके बाद उसने जी फोन पर मुझे बोला कि आप जी 50,000 रुपये दो तो आपका मैं जो ऑर्डर है वो करवा दूंगा। किस डिपार्टमेंट में? डिपार्टमेंट में नहीं बोला उसने बोला कि किसी भी डिपार्टमेंट में करवा। तब जो हुकूमत चल रही थी उस दिन भाजपा और महबूबा मुफ्ती की हुकूमत चल रही थी। उस दौर की बात है ये, 2017-18 की बात।
तो उसके बाद जब ऐसे करते 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 उसने मुझसे महीने 2 महीने 6 महीने के बाद 2,75,000 रुपए लिया। सारा अमाउंट? सारा अमाउंट, ज्यादा मतलब ज्यादा बोले, हल्का हल्का लेने लगा। थोड़ा थोड़ा करके अकाउंट में भी डाला है, बाय हैंड भी दिया है। तो उसके बाद जब उसने कुछ नहीं किया, 6 महीने के बाद 1 साल के बाद जब हम फिर जम्मू में गए तो मेरे भाई ने उसको कहीं जाके पकड़ा, जहां उसका रूम था छन्नी में, पुलिस लाइन के पास में। तो पकड़ा तो वहाँ उसकी फैमिली अंदर बैठी थी। उसने जी हमें एक फ्रॉड चेक उसने दिया 1,25,000 का चेक, जो यूनियन बैंक छन्नी में है। यूनियन बैंक? हाँ, ये फ्रॉड चेक, हाँ, यूनियन की यूनियन बैंक है कुछ। इसी अकाउंट में हमने थोड़े पैसे भी डाले, इस में थोड़े बहुत, बाकी हमने बाय हैंड दिए। तो ये है यूनियन बैंक का चेक दिया गया है। ये विकारज भट्टी का है, आप देख सकते हैं, साइन पीछे मोहम्मद विकार सना मोहम्मद बशीर, उसके सिग्नेचर हैं और उसका चेक भी है। और ये डेट डाली हुई है 5/4/2019 को, 2019 की, और उसके सिग्नेचर वगैरह भी है। तो ये चीजें हैं, जब इन जैसे लोगों का इस्तेमाल करेंगे और धर्म के ठेकेदार बनेंगे। मैं उन्हीं धर्म के ठेकेदारों से पूछना चाहता हूं और उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो विकारज भट्टी को सोशल मीडिया पे देखते हैं और उसे अपना रहबर समझते हैं, मुसलमानों का गुरु समझते हैं। ये मुझे बता दीजिए कि इस आदमी को न उसके साथ जान पहचान थी, एक गलत इस्तेमाल किया जाता है। इस शख्स का कसूर ये है, विकारज भट्टी को पोर्टफोलियो को जानता है, सोशल मीडिया पे जानता था, उसकी बातें, उसके डिबेट्स, वो चीजें इसने देखी थी और उसकी हमदर्दी, कि इसको माजूर समझकर इसके लिए हमदर्दी जाग गई और कहा कि आपको जो है मैं मुलाजमत देने चाहता हूं। तब पैसे की बात नहीं की। 1 महीना बीत जाता है, 1.5 महीना बीत जाता है और यही शख्स कर्जा उठाने पे मजबूर हो जाता है और 2.5 लाख रुपया ले लेता है। बड़े शर्म से मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि सियासत के अंदर और धर्म के ठेकेदार जब बड़े हो जाते हैं तो लोगों को लूटने के लिए आसानी हो जाती है। मुझे शर्म आती है कि हम भी सियासत के अंदर हैं, लेकिन अगर ये घिनौना काम हम भी करना शुरू कर दें, लोग भरोसा हम पे भी कर सकते हैं। लेकिन उस आदमी को ये बताना जरूरी है। उसके बाद मैंने जो श्रीनगर के हमारे कुछ दोस्त जान पहचान वाले थे, उनसे मैंने बात की। तो सबसे पहले मैंने वहाँ के जो उमर वानी साहब हैं, वो फाउंडेशन कुछ चलाते हैं, उनसे मैंने कांटेक्ट किया। उनको बोला, वो जम्मू में मुझसे मिलने आए मेरे रूम में। उन्होंने बोला ऐसे ऐसे, मैंने बोला ऐसे ऐसे मेरे साथ वाक़ा हुआ। फिर बोलने लगे वो कि आप निकलोगे तो हम भी। उसके बाद सैयद मुस्तफ़ा साहब जो हैं, तो उससे उसको भी मैंने बोला, सैयद मुस्तफ़ा साहब को। आदिल नज़ीर आजकल उनके साथ चल रहा है, आदिल नज़ीर को मैंने बोला है। आदिल नज़ीर बोलता है जी मैंने बोला है। आदिल नज़ीर ने भी अब परसों की डेट में, 1 महीने की डेट में उनकी शादी हुई है। जर्नलिस्ट, उसका नाम रूही कुछ है, लड़की का उससे बात ये नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि एक बड़ा नाम जब इस्तेमाल होता है, एक आम इंसान के पास जाता है, तो उसकी उम्मीदें उससे जाग जाती हैं। तो जब उम्मीदें जाग जाती हैं, फिर इस किस्म के हालात बनते हैं। एक गरीब को कर्जा उठाने पे मजबूर किया जाता है और हद तब खत्म होती है जब 2.5 लाख का कर्जा उठाया जाता है, उसकी अदायगी नहीं कर पाते हैं और ये शख्स मुलाजमत में इंतजार करता है। और विकारज भट्टी, जब मैंने इसकी छानबीन की, मैंने अपने दोस्तों से पूछा, कुछ लोगों से बात की, तो कहा कि ऐसे कई लोग हैं जिनको लूटने का काम विकारज भट्टी ने किया है। लेकिन विकारज भट्टी ये बात नहीं जानता था कि महराज मलिक की नोटिस में ये बात नहीं आई है, क्योंकि हम वो लोग हैं, चाहे कोई भी हो, जिसने भी गरीब के साथ खिलवाड़ किया होगा, उसके खिलाफ आवाज उठाना हमारा हक है, फर्ज है। और धमकियां वो औरों को दे सकता है, उसने दबा के रखा है जिन जिन लोगों का पैसा लूटा है। लेकिन वो लोग भी खुलकर आए कि जम्मू कश्मीर में जितने भी लोगों के साथ इस्तेसाल हुआ है, चाहे उसमें अगर और कोई लोग भी हैं, लेकिन हद खत्म है, हैंडीकैप्ड है। और यह हादसा बहुत सारे लोगों से हुआ है, 100% हैंडीकैप्ड है और उसे शर्म नहीं आई और बीजेपी की दलाली करता है।
साफ जाहिर होता है पीडीपी और भाजपा की अगर सरकार थी तो वो दलाल कहां से खड़ा हो गया कि उसने इस माजूर शख्स से 2.5 लाख रुपया लिया और चेक जो है फ्रॉड दे रहा है। अगर पुंछ के लोग देख रहे हैं, अगर एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है, अगर पुलिस महकमा कोई देख रहा है तो गुजारिश रहेगी, मैं इस चेक का फोटो भी डाल रहा हूं क्योंकि एक बहुत बड़ा स्कैम है। ये कुछ लोग जो है जो स्कैम चला रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, अपने उस मीडिया पर आने का और लोगों की हमदर्दी लेने का और उसके बाद उसका गलत इस्तेमाल करने का काम करते हैं और फिर बाद में फ्रॉड चेक देते हैं जिस अकाउंट के अंदर पैसा ही नहीं होता है। और इसी अकाउंट के अंदर इन लोगों ने भी पैसा ट्रांसफर किया है और आज जब इसको चेक दिया जाता है 2019 में तो उस अकाउंट में पैसा नहीं मिलता है। मैं गुजारिश करना चाहूंगा आवाम से और जो लोग मुझे देख रहे हैं, कम से कम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस के लोग हों या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों या बाकी कोई एजेंसीज मुझे देख रही हैं, विकारेज भट्टी ने जो काम किया है उसकी सजा जरूर होनी चाहिए और इस शख्स का पैसा इसे वापस होना चाहिए, चाहे किस भी तरीके से कर ले। अगर विकारेज भट्टी खुद देख रहा है या उस तक कोई पहुंचा सकता है तो उसे बता दीजिए कि शख्स का पैसा विद इन डेज लौटाने का काम कर लीजिए, क्योंकि जिन लोगों से पैसा लिया है वो इसे मजबूर कर रहे हैं और ये वो उतना बड़ा शख्स नहीं है कि उन लोगों की अदायगी इस हालत से कर ले। इसे उम्मीद थी कि इसको नौकरी मिलेगी, फिर जाकर जो है उनका कर्जा, उन लोगों का कर्जा वापस कर सकता था। तो मैं चाहूंगा इसका डिसेबल 100% डिसेबल बंदा और इस आदमी से 2.5 लाख रुपया यूडीआईडी कार्ड भी लगा। तो मैं चाहूंगा कि इसमें थोड़ा सा कोऑपरेट करेगी, आवाम भी करेगी और पुंछ की एडमिनिस्ट्रेशन, पुंछ रजौरी थाना मंडी का रहने वाला है, अगर वहां के एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस महकमा देख रहा है तो विकारेज भट्टी को बुलाकर इस आदमी को इसका पैसा वापस लौटाया जाना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है हम भी अपनी तरफ से कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर वसूली इसी तरीके से हो जाए तो और पैसा लगाना हम जरूरी नहीं समझते। तो मैं चाहूंगा कि ऐसे लोगों से आप भी बच के रहिए, क्योंकि जिनका नाम होता है वो अपने नाम से गरीब को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं और उसके साथ साथ लूटने का भी काम करते हैं।